तो दोस्तों जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में थोड़े मिक्स टाइप के लग रहे हैं और ये जो पीडीएफ है वो कंपनी के द्वारा ही थोड़ा सा धुंधला दिया गया है, तो एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में 1745 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1416 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1701 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली 21% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने मिली, 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट है। तो उसको ज़्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं बोलेंगे, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। क्वार्टर का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही। खर्चे की बात करें, पिछले क्वार्टर में 1825 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1393 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1646 करोड़ के आसपास आपको देखने वाले। तो खर्चे इस क्वार्टर में कंपनी ने थोड़े से ज़्यादा कर दिए हैं कंपेयर टू पिछले इस क्वार्टर। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 976 करोड़ 976 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल कंपनी लॉस में थी, 5.5 करोड़ के आसपास का लॉस था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 36.5 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल आपको घाटे से मुनाफे में आती हुई कंपनी फाइनली देखने को मिली। हालांकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को बहुत सारे टैक्स वैक्स भी लगे थे, तो बेटर होगा कि टैक्स से पहले का प्रॉफिट देख लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, 94 करोड़ के लॉस में थी। पिछले साल 19 करोड़ के आसपास का फायदा था, तब अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो मतलब साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है बड़ी तेजी आपको देखने मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 3 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला, जबकि क्वार्टर कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई देखने को मिले। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी क्वार्टर साल दर साल आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 16 रुपये के आसपास, पिछले साल माइनस का 16 पैसा, अभी देखें तो 56 पैसे के आसपास है। तो ईपीएस बेसिकली आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, और नेट प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर में कंपनी को बहुत ज़्यादा गेन हुआ था डिसकंटिन्यूअस ऑपरेशन के थ्रू। तो उसको इग्नोर कीजिए, आप ईपीएस को इग्नोर कीजिए। कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत शानदार है। कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ता हुआ देखने मिला है। क्वार्टर हल्की सी गिरावट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा वैल्यू किया जाएगा। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पर जाते हुए देखने मिले। हो सकता है शेयर के अंदर एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।